दिवाली का सबसे बड़ा डर। शहर शहर बिकने लगा शहर। मिलावट का खुल्लम खुल्ला खेल। पाउडर भी लगा हुआ है, देखो झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। धंधेबाजों के आगे सिस्टम फेल। न धंधे का तरीका बदला है, न जहर बेचने का फॉर्मूला। मिलावटखोरों के लिए आया है बड़ा मौका। मिठाई के नाम पर फिर वही धोखा। क्या ये पाउडर है। कौन सा पाउडर? कहाँ है? अमूल का कट्टा दिखा दो। अमूल के पाउडर का कोई बैग नहीं है यहाँ पर। खेत में पाइप से दूध बहता देख कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन बात हैरानी की नहीं है। हकीकत यह है कि दूध की सफेदी के पीछे काले धंधे का बड़ा कारोबार छुपा है, और ये धंधा पनीर का है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। यहाँ खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लगभग 735 किलो नकली पनीर व 4000 लीटर से अधिक नकली दूध बरामद किया है, जिसको खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नष्ट करा दिया है। और बड़ी मात्रा में जो है नकली दूध और पनीर का काम किया जाता है, जो आसपास एनसीआर के क्षेत्रों में भेजा जाता है। छापेमारी में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो दूध और पनीर जो बनाया जा रहा था वो प्राइमा फेसी नकली ही बनाया जा रहा था, जिसमें कई तरह के हमें केमिकल्स भी मिले हैं। पनीर में भी अलग तरह की दुर्गंध है, और वो आम पनीर नहीं है जो हम लोग मार्केट में या जो हम देसी पनीर जो खाते हैं उससे काफ़ी भिन्न है। अब सवाल है कि ये नकली पनीर बनता कैसे था। मौके पर जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसमें बड़ा केमिकल लोचा है, क्योंकि ये पनीर जिस दूध से तैयार किया गया है वो दूध ही कई तरह के केमिकल से बना है, जिसमें सोया पाउडर, रिफाइंड ऑयल, व्हाइटनर, झाग वाले वॉशिंग फैब्रिक के अलावा कुछ और केमिकल मिलाए गए हैं, और इस जहरीले दूध से ही तैयार किया गया नकली पनीर जो दिखता बिल्कुल असली है। पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जाँच के लिए। जिस गोदाम में दिवाली की मिठाई तैयार की जा रही थी वो मिलावटी मावे से अटा पड़ा था। छापेमारी में यहां करीब 250 किलोग्राम मिलावटी मावा बरामद किया गया। इस मावे को बनाने के लिए सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल होता है। इसमें टेल्कम पाउडर, चूना, चौक, सफेद केमिकल्स तक मिलाया जाता है। मिलावटी मावे में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा मिलाया जाता है। मावे का वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च भी मिलाया जाता है। वो जो पाउडर है वो चौक का पाउडर भी हो सकता है, वो पाउडर्ड मिल्क भी हो सकता है। अगर वो पाउडर्ड मिल्क है, अगेन वो किस कंसिस्टेंसी कितनी क्वांटिटी में एडेड है तो वो मिठाई के टेक्सचर को चेंज कर देगा। बट अगर वो चौक पाउडर है तो वो हमारे लिवर को अफेक्ट करेगा, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी कि हमारे पेट की, हमारे आंतों को इम्पैक्ट करेगा, जो कि किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। मावा अगर मिलावटी हो, मिठाई भी नकली ही बनेगी। यूपी के कन्नौज में खाद्य विभाग की टीम ने 29 क्विंटल नकली मिठाई जब्त की। इन मिठाइयों को शहर की दुकानों में भेजा जाना था। 600 ट्रे में मिठाई बना के रखा हुआ है, जो अनुमानित 30 कुंटल के आसपास होगा। बनने के लिए इनपुट इनका रखा हुआ है, जैसे चिक्की मिल्क पाउडर है, रवा है और आपका स्टार्च है, रिफाइंड है। इसको हम नमूना लेके इसको भी सीज कर रहे हैं। मिलावटखोर बेखौफ हैं। त्योहारों में तो उन्हें पुलिस प्रशासन की परवाह नहीं होती।
गोरखपुर में जब एक मिठाई गोदाम पर छापेमारी हुई तो सामने आई ये तस्वीर। खाद्य विभाग ने यहां से 25 क्विंटल ऐसी मिठाइयां बरामद की जो एक्सपायरी हो चुकी थी। इन मिठाइयों में बर्फी और मिल्क केक ही ज्यादा था। इन्हें दिवाली के मौके पर नए डिब्बों में भरा जाना था। मिठाई की निर्माण इकाई है, इस पर छापा मारा गया है। छापे में जो मिला है वो ये है कि बहुत सारी जो रिजेक्टेड मिठाइयाँ हैं एक्सपायर्ड, वो भी स्टोर हैं। इसके साथ साथ मैदे या अन्य चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, तो उसकी जांच की जा रही है। और गंदगी की मात्रा ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो वो पाया गया है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। और अब रसगुल्लों से भरे इन कनस्तरों को देखिए। ये रसगुल्ले असल में मिलावटी दूध और मावे के बाय प्रोडक्ट हैं। बागपत की एक दुकान पर जब छापेमारी हुई तो यहाँ करीब 2 क्विंटल नकली रसगुल्ले बरामद हुए। खाद्य विभाग ने बिना देरी किए इन रसगुल्लों को मिट्टी में दफन किया। साथ ही मिलावटी मावे की एक बड़ी खेप को भी फेंका गया। मौका मुआयना पे करीब 500 किलो दूषित मिठाई मिली, जिसको हमने हाथों हाथ सैंपल लेके नष्ट करवाया है। यहाँ पे कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के कोटपुतली बर्रोड से आई हैं। यहाँ खाद्य विभाग ने करीब 5 क्विंटल रसगुल्लों को गड्ढे के हवाले कर दिया। खोया में जो अडल्ट्रेंट्स यूज करे जाते हैं, सबसे कॉमन हार्मफुल इफेक्ट किसी भी अडल्ट्रेंट का सीधा हमारे पेट पर होता है। कॉमनली हमारे को नॉजिया, वॉमिटिंग से शुरू होकर दिक्कतें, लूज मोशंस वगैरह हो सकते हैं। ज़्यादा आगे जाएंगे तो अल्सर वगैरह की भी शिकायत होने की चांसेस होते हैं। तो ये किस मिठाई में कितना मिला है, ये हम में से कोई नहीं पहचान पाएगा। नकली दूध, मिलावटी मावे और मिठाइयों से बचना है तो इनसे परहेज ही बेहतर है। लेकिन मिलावटखोरों की नजर तो बेसन और मैदे से बनने वाली मिठाइयों पर भी है। यूपी के बलिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ छापेमारी में मिलावटी बेसन की एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने यहाँ से 1600 किलो मिलावटी बेसन बरामद किया है, जो बोरियों में सप्लाई के लिए रखा हुआ था। अब सुनिए मिलावटी बेसन बनता कैसे था। जांच में पता चला है कि चने के बेसन में घटिया किस्म का मटर मिलाया जाता था। यही नहीं, बेसन का रंग परफेक्ट हो इसके लिए उसमें हल्दी मिलाई जाती थी और इन्हीं बेसन से बनाए जा रहे थे दिवाली के लड्डू। तो बेसन में मटर पीस के मिलाया जा रहा है और हल्दी से कलर किया जा रहा है, जिसकी अनुमति नहीं है। लिहाजा इसका नमूना भर के जितना माल है उसको जब्त कर लिया गया है। 41 बोरियां हैं, लगभग 26 किलो हर बोरी में है। मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए कई लोग अब चॉकलेट और केक से भी मुंह मीठा करने लगे हैं, लेकिन आपको यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। जयपुर की इस केक फैक्ट्री की हालत आप खुद देखिए। यहाँ छापेमारी में गंदगी का अंबार पाया गया। जिस कलर से केक बनाए जाते थे वो एक्सपायरी डेट के थे। जिस ट्रे में केक रखा जाता था वो महीनों से गंदा पड़ा था। गोदाम में मरे हुए चूहों की बदबू फैली थी। ये गंदी ट्रे आप देख सकते हैं, यहाँ मेल जमा हुआ है। ये अभी खाली हो गई है ट्रे। इस ट्रे को देखिए कि इस ट्रे में ये सामान पकाया जा रहा है जिसे कभी साफ़ ही नहीं किया गया है। ये 2021 से 2023 में ये एक्सपायर हो चुका है, जो यहाँ में मिले हैं। ये एक्सपायरी डेट के ये 22 में एक्सपायर हो चुका है। मिठाई से लेकर केक तक मिलावटखोर दिवाली की मिठास में जहर घोलने को तैयार बैठे हैं। दिवाली तो उनके लिए सबसे बड़ा सीजन होता है और खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस भी इस वक्त हरकत में आती है। खोए में जैसे आपने बताया वनस्पति, मिल्क पाउडर, स्टार्च, इस तरह की कई चीज़ें मिलाई जाती हैं। आइडिया होता है उसकी बल्क को इंक्रीज़ करना, उसमें चिकनाई इंक्रीज़ करना, ताकि वो जब मिठाई बन के आए तो वो देखने में अच्छी हो, सुंदर हो। अगर मिठाइयाँ लेनी है, आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि अच्छी दुकानों से लीजिए जहाँ पे आपको पता है कि टर्न अराउंड ज़्यादा है, यानी कि मिठाई बन के तुरंत ही निकलती है और फिर फ्रेश बनती है। छापेमारी से मिलावटखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वक्त रहते जहर के इन सौदागरों पर शिकंजा कसा जाए तो ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी ही नहीं।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.